हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में करवाए हैं। आपने अगर नहीं किए तो जाकर उन वीडियोस में चेक करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो हमें 3 पार्ट्स में इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए आपने सेकंड क्वेश्चन में, अगर आप पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 इंटीजर थे जिनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था। अब हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये भी जैसे दो जो इंटीजर्स होते हैं उसका पीएफ निकालते हैं, वैसे ही हम 3 इंटीजर्स का भी पीएफ निकाल के, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे 12 है, 15 है एंड 21। तो कैसे करेंगे? देखिए 12 है तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर 12 तो 2 से करते हैं इसको। 2 6 से 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 15 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और अब 5 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 5 से 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 21 का पीएफ निकालते हैं। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, उसे शॉर्ट में पीएफ बोल देते हैं। तो देखिए ये ऑड नंबर है, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। तो 3 7 ज़ा 21। अब ये प्राइम फैक्टर हो गया तो 7 1 ज़ा 7। हमने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम देखिए कैसे हम इससे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो तीनों नंबर्स का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यहाँ लिखते हैं। देखिए 2 2 है, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, हमने 12 का लिख दिया। अब इसके नीचे नेक्स्ट हमारा इंटीजर है 15, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसके नीचे लिखते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस 3 इंटीजर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है, उससे हमें एचसीएफ या एलसीएफ फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है कि जो हमें इनका पीएफ के जो नंबर्स हैं ना, वो सेम नंबर के नीचे लिखने हैं। मतलब जैसे हमारे पास 3 और 5 है, 15 का पीएफ 3 और 5 है, तो 3 को आप इधर अगर 2 के नीचे 3 और 5 को चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5, बट आप ऐसा मत कीजिए। इससे आप जब इसके सर्कल्स लगाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन थोड़ा इतना क्लीन नहीं दिखेगा। तो अभी आपको जैसे 3 है तो 3 को 3 के नीचे लिख दो और 5 को उससे आगे लिख दो। ठीक है, इससे जब आप सर्कल लगाएंगे, हम एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन एकदम क्लीन और अच्छा दिखेगा। उसके बाद 21 आ गया। तो 21 के पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 और 7। तो 3 देखिए हम इसके नीचे लगा सकते हैं, और 7 क्योंकि हमारे पास सिंगल ही आएगा तो हम 7 को चलो यहीं लगा देते, यहाँ लगा देते हैं 7 को। चलो कुछ नहीं होता, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको पहले एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको कॉमन फैक्टर पहले निकालना होता है कि जो तीनों में कॉमन है। जैसे पहले हम 2 इंटीजर्स का जब हम पीएफ निकाला था हमने, तो उसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें जो 2 इंटीजर्स में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको सर्कल किया था। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, तो इसमें जो तीनों में कॉमन होगा उसको पहले सर्कल करेंगे। तो देखिए ये तीनों इंटीजर्स में हमारा ये कॉमन आया प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमारा एचसीएफ इसमें हम क्या लेते हैं, सिर्फ कॉमन जो नंबर्स होते हैं वही लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये हमारा एचसीएफ तो 3 हो गया। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं? देखिए जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो भी बचे हुए, जो भी लेफ्ट ओवर नंबर्स हैं, जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, वो सब लिख देंगे। तो 2 2 5 5, तो 2 बार 2 और 5 और 7, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6,
6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। देखिए 3 इंटीजर्स का एलसीएम भी जैसे 2 इंटीजर्स का एलसीएम होता है उसी तरीके से हमने ईज़िली फाइंड कर दिया। आई होप आपको ईज़िली समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है 17 है, 23 है और 29 है। इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास है सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। देखिए पहले 17, अब 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल में नहीं आता, तो 17 1 ज़ा 17। ठीक है, उसके बाद 23, तो 23 भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है अगर आपको पता हो तो, ये भी 23 से ही डिवाइड होगा। उसके बाद 29, 29 भी किसी और टेबल में नहीं आता, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 1 ज़ा 29। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। 17 का आया है हमारे पास 17 और 23 का आया है 23, उसके बाद 29 का भी आया है 29। अब आप चाहें तो इसको 17 इंटू 1, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ फैक्टर्स और होने चाहिए, वैसे ऐसे करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो इसके साथ 1 भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि 17 इंटू 1, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, हमें ये लगेगा कि इसमें जो है क्योंकि 1 यहाँ पर बचा हुआ है, बट अगर नहीं लगाते हैं तो भी क्वेश्चन में कोई आपकी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो चलो हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम जो इधर हमारे पास नंबर्स आते हैं जैसे, तो हम उनको ही लेते हैं, 1 को तो हम लेते नहीं है। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ, अब आप बोलोगे मैम एचसीएफ ये कैसे फाइंड होगा, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों ही अलग अलग नंबर हैं, 17 है, 23 है, 29, कुछ कॉमन नहीं है। तो अब आप क्या करें, अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो नंबर्स, उनमें कॉमन क्या होता है। अब ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, इनमें 1 तो कॉमन है ही है ना, कोई भी नंबर हो। अब ये 1 से 17 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 23 को भी और 29 को भी, तो 1 तो इनमें कॉमन हुआ ही ना। अब वो बात है ना कि आपने बात सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है, और भगवान तो एक ही है, सबका मालिक एक है। तो एचसीएफ इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन में 1। जहाँ पर आपको आपने एचसीएफ निकालना है और उन प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर एचसीएफ आपको 1 ही लगाना है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पर उसमें कॉमन नंबर क्या लिखना है आपको, 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए पहले हम कॉमन नंबर लिखते हैं, कॉमन तो इसमें कुछ ना था नहीं, तो बाकी हम तीनों जो नंबर्स हैं उनको लिख देंगे, 17 23 29, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करके देखा तो ये नंबर आया हमारे पास 11,339, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जहाँ पर कुछ भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा हो एचसीएफ के लिए, चाहे वो 2 इंटीजर्स हों चाहे 3 हों, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको उसमें एचसीएफ उस केस में 1 लगाना है। ठीक है, क्योंकि 1 तो हर जगह कॉमन होता ही है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए अब थर्ड पार्ट है, इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 9 और 25, तो इसको लिखते हैं हम थर्ड पार्ट 8 एंड 25। तो 8 का पीएफ निकालें, पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 9 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये तो 3 से ही डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है 25, तो ये 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम इसके जो फैक्टर्स हैं
सभी लिख लेते हैं, सभी इंटीजर्स के फैक्टर्स। तो 8 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 9 के हमारे पास आए थे, तो देखिए 3 हमारे पास यहाँ कोई नहीं है, तो हम 3 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा के 3 और 3, ठीक है। उसके बाद जो 25 है, तो 25 के फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, अगर कुछ कॉमन हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा इतना मैसी नहीं दिखेगा, हमें अगर सर्कल लगाना हो तो एकदम क्लीन दिखेगा। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें तीनों में क्या कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन ही नहीं आ रहा, कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक भी 2, यहाँ एक भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ दोनों में 5 नहीं है। तो अभी क्या बताया था आपको कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमारा आएगा 1। आपने आंख मूंद के, अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो आपने आंख मूंद के एचसीएफ 1 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम में आपको पता है कि पहले हम कॉमन फैक्टर लगाते हैं और उसके बाद बाकी सारे फैक्टर्स लगा देते हैं। तो कॉमन तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम सारे फैक्टर्स को लगाना पड़ेगा। तो 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 बार 3, 3 3 और उसके बाद 2 टाइम्स 5। मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, ओ सॉरी 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72। 72 को करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा इसको तो हमारा आंसर आ गया 1800, ठीक है। तो देखिए बस ये आपको ज़रूर याद रखना है, हर क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो हमने वहाँ पर कॉमन क्या लेना है कि कॉमन हमारा 1 है, तो हमें HCF 1 लगा देना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। मतलब ये दो इंटीजर्स हमको दिए हैं और इनका HCF क्या है, 9 है। मतलब इनका HCF हम निकालते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो क्या आता है, 9 आता है। तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। मतलब इन दो इंटीजर्स का HCF हमको दिया है और LCM हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि ये तो बहुत सिंपल तरीका है कि दोनों का HCF दे रखा है तो हमें दोनों का LCM निकालना है, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और LCM निकाल देते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पर हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन छोटा भी होगा और इजी भी हो जाएगा और हमें ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, आपने अगर मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स करवाए हुए हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, वो HCF और LCM है, ठीक है। तो HCF और LCM में रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड इट्स प्राइम नंबर्स, जो इसके नंबर्स हैं, तो जिन दो नंबर्स का हम LCM और HCF फाइंड करते हैं, उन दो नंबर्स और उनके HCF और LCM में क्या रिलेशन है, तो वो फॉर्मूला हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, HCF इंटू LCM। HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। मतलब जिन दो नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो अब इस क्वेश्चन को हम, इस फोर्थ क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, हमको दे रखा है HCF of 306 and 657 इक्वल टू 9, ये हमको गिवन है और हमको फाइंड करना है LCM, हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हमको इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है।
अब यहाँ पर आप कहेंगे फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर ये हो गया। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 306, सेकंड नंबर हो गया 657। इससे थोड़ा आपको और क्लियर रहेगा। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं दोबारा से एक बार फिर से। HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दें। HCF हमको दिया है 9 इंटू LCM। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 306 और सेकंड नंबर हमारे पास है 657। तो देखिए हमको LCM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर इसके साथ 9 है तो 9 को हम इसके इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो LCM को हम इधर ऐसे लिखते हैं, LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब आप देखें ये 306 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, 9 1 9, इसको काट के 9 3 27 होता है, 9 3 27 और 3 बचेगा तो 9 4 36। तो इसको काट के आ गया हमारे पास 34। 34 को 657 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आया है 22,338, ठीक है। तो देखिए हम LCM को लंबे तरीके से भी निकाल सकते थे कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते और उसके बाद हम LCM निकालते, बट ये जो आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है ये लगा के हमने एकदम सिंपल तरीके से और इजी तरीके से और छोटा क्वेश्चन ही हमने कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तीनों क्वेश्चंस में करवा दूंगी और ये एक्सरसाइज जो हमारी है आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।